सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया इंतखाबात के हवाले से, आप समझते हैं कि उसके बाद अब मामला वाज़े हो गया है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे, या अभी भी जैसे सवालात उठाए जा रहे हैं, तो आपको भी लगता है कि नहीं अभी भी खदशात जो हैं वो मौजूद हैं? मेरे ख्याल से अब खदशात जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरवेंशन की है उससे एक वाज़ेह पैगाम दिया है। फिर आज से 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो डिलिमिटेशंस हल्का बंदियों के हवाले से जो केस लगा था उसको भी उन्होंने डिसमिस कर दिया, और उन्होंने यही कहा कि अगर ये हम केस सुनते हैं, इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी करते हैं हल्का बंदियों के हवाले से, तो फिर इलेक्शंस के अंदर डिले होने का खदशा है। तो हम किसी भी ऐसी चीज़ को कबूल नहीं करेंगे जिससे 8 फरवरी की तारीख में तो कोई तब्दीली आए, इलेक्शन ना हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट की इस पोजीशन की वजह से बेयकीनी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। कल परसों जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिज़ाइन करने का कहा है, तो उस स्टेटमेंट के ऊपर भी मेरा मौक़िफ़ तो यही है और दीगर कुछ और लोगों का भी मौक़िफ़ यही है कि ये इस मौके पे उनसे रेजिग्नेशन का तकाजा करना, ये भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल वकला की सबसे बड़ी तंजीम है। ये कोई एक बहुत एक्सट्रीम व्यू उन्होंने लिया है। और हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर वो लेट्स सपोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिज़ाइन करते हैं तो फिर उसके नतीजे में भी इलेक्शंस के बारे में एक सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये इज्तनाब करना चाहिए। तो ये बार काउंसिल के पीछे आप समझते हैं कोई है, या उनका इंडिविजुअल वो फैसला है? इंडिविजुअल फैसला तो मुझे नहीं लग रहा। इसके अंदर सुनने में आ रहा है कि हाफिजाबाद की एक सीट का कोई इशू था, अब वल्लाह आलम उसमें कितनी हकीकत है, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम व्यू लिया है उन्होंने। मैं खुद वकील हूँ, उस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक है। इस मौके पे ऐसा व्यू लेना, लोग उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो यही कर रहे हैं कि शायद ये किसी के कहने पे और कोई एजेंडा के तहत ये स्टेटमेंट दी गई है, जिसके नतीजे में एक पॉसिबिलिटी ज़रूर अराइज हो सकती है कि इलेक्शंस का जो 8 फरवरी का इनेकाद है वो इन क्वेश्चन आ सकता है।